हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लास। अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में अपना चैप्टर चल रहा था कि सत्ता के समकालीन केंद्र, यानी कि उसमें अपना चैप्टर चल रहा था जिसमें अपने दो ध्रुवीयता का अंत के 4 नंबर के क्वेश्चन अपने देखे नहीं थे। तो आज वापस उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो अपना आज सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा कि अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख परिणाम इस प्रकार है, यानी कि इसमें कहना है कि भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ का विघटन के क्या परिणाम निकले थे। तो इसमें यह है कि पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश से सुविधा और भारत विदेशी नीति से परिवर्तन आता था। और 1981 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग हुआ और राज्यों में भारत में मान्यता दी तथा अपने ही मैत्रीपूर्ण संबंध का कायम रखे। और भारत के साथ रूस के साथ भी गहरे संबंध बने थे। और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्वास था, यानी कि भारत और रूस का क्या सपना था कि एक बहुध्रुवीय विश्व बने। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में कौन उभर कर सामने आया था? अमेरिका आया था। उसके बाद बात करेंगे अपन सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत का यह उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव पर संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी और हथियारों की दौड़ और अंकुश लगेगा। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश था, यानी कि यहाँ से क्या है कि रूस के लिए भारत क्या महत्वपूर्ण था। तो भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश था। भारत तथा रूस के विभिन्न परियोजना में साझेदार है। और निश्चित सोवियत संघ के विघटन में पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करके भारत में हितों की पूर्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को और अधिक सुधारा, यानी कि भारत ने रूस ने भारत की बहुत मदद की। इसमें ये कह रहा है ना, क्योंकि हर टाइम कुछ भी युद्ध होते थे वगैरह, कुछ भी समस्या होती थी भारत के अंदर, तो उसका साथ देने वाला कौन था? तो ये रूस था। उसके बाद बात करेंगे अपन, छोटा टॉपिक है, सोता ही है कि शॉक थेरेपी क्या है ना। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचकर उपचार करना। क्या होता है? शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचकर उपचार करना। और क्या ये इसका अर्थ होता है? क्या समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका। ओके। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ हाँ, अब क्वेश्चन आएगा अपना, शॉक थेरेपी क्या है और क्या समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ संक्रमण होना यही सबसे बेहतर तरीका है क्या? हाँ, तो यही है, इसमें टॉपिक ये कह रहा था। उसके बाद बात करेंगे शॉक थेरेपी क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि आघात पहुंचकर उपचार करना। साम्यवादी के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवादी से पूंजीवादी को संक्रमण किया और प्रतिवर्तन किया के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इससे ही शॉक थेरेपी का प्रत्येक देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर से पूरी तरह मुड़ना चाहता था। अर्थात सोवियत संघ के दौरे में हर संरचना की मैं पूरी तरह मुक्ति पाना चाहता था। यानी इसमें कहना है कि सोवियत संघ का विघटन के बाद उसमें कोई रहना नहीं चाहता था, उसमें भी कोई नहीं रहना चाहता था और सोवियत संघ में क्योंकि उसके शौक थे। अब वो हर कोई राज्य, हर कोई देश पूंजीवादी को अपनाना चाहता। शॉक थेरेपी की सविरानी मानता है कि यह मिल्कमैन का सबसे प्रभावित रूप से निजी संपत्ति होगा, क्योंकि सोवियत संघ में क्या है कि निजी संपत्ति का कोई हक नहीं था, इसलिए हर कोई चाहता था कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो और अपन खुद उसके ऊपर हकदार बने। उसके बाद क्या, शॉक थेरेपी के कारण अर्थव्यवस्था की बाहरी अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिबंधवादी तौर पर परिवर्तित हो गई और इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक माना गया। और अब यह स्वीकार कर लिया कि अधिक से अधिक व्यापार करेंगे और विकास किया। यानी कि इसमें यह कहना था कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद, विश्व संघ का विघटन को 25 दिसंबर 1991 को विघटन, उसके बाद जो कि 15 देश सोवियत संघ जो भी शामिल थे वो सारे पूंजीवादी को अपनाया, क्योंकि वहाँ पर पूंजीवादी में क्या होता था कि अपन कहाँ पे भी बिजनेस कर सकते हैं, तो हर देश से बिजनेस करो। सोवियत संघ में ऐसा नहीं था, वहाँ पर ऐसा किसी से बिजनेस करो, अपने ही राज्य में, अपने ही देश में बिजनेस करो, बाकी किसी बाहरी देशों से, विदेश से बिजनेस नहीं करना है अपने को। तो इसमें कहा था। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथन में पक्ष या विपक्ष में एक ऐसे लेख लिखे, दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र को जगह पुख्त संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्ती करने से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि क्या कहना चाहता है? तो इसमें कहना ये चाहता है कि
सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही महाशक्ति के रूप उभरा, यानी कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद विश्व में कौन उभरा था? तो अमेरिका उभरा था। ओके, उभरा तो ये पहले भी था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध, तभी उभरा है। पर उसके खुलकर सामने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आ गया था, पर भी लोगों को पता कंफर्म कि कौन शक्तिशाली है, तो ये तब पता चला, तभी सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद बात करें, सुरक्षा के लिए हमें अमेरिका कूट में चले जाना चाहिए था। उसका मतलब जो पक्ष और निरपक्ष के क्या पक्ष कह रहा है कि बाकी इंडिया के लोग क्या कहना चाहते हैं, इसमें ये है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में था। तो भारत के लोग, आधे लोग जो कह रहे थे, जो कहना था कि सुरक्षा के लिए हमें तो अमेरिका के गुट में चले जाना चाहिए, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी है, और साथ ही परमाणु हथियारों से दृष्टिकोण पे संपन्नवादी, यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, और बाकी संपन्न, यानी कि परमाणु हथियार भी उससे दृष्टि और संपन्न, यानी कि उसके पास सारी सुविधा है, ताकि वो भी अटैक करेगा तो वो सहायता करेगा। पर ऐसा अमेरिका नहीं करता है। विपक्ष पर इसका, यानी कि पक्ष ऐसा कह रहे हैं और विपक्ष क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, ये बात अपन करेंगे। तो सोवियत संघ ने 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत के आर्थिक तथा तकनीकी विकास में बहुत मदद की, यानी कि सोवियत संघ ने मदद की थी। किसने? सोवियत संघ ने मदद की, बाकी अमेरिका ने अभी तक अपनी कोई मदद नहीं की, और नहीं तो नुकसान किया और मदद की। एक बार युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, यानी कि सहायता की थी, इंडिया की नहीं। तो अपनों को पाकिस्तान, अमेरिका में नहीं जाना है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपना जो विपक्ष तर्क क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है सोवियत संघ ने 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आर्थिक तथा तकनीकी विकास की बहुत मदद की। उसके बाद पॉइंट अपना सेकंड कह रहा है, भारत की अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए सोवियत संघ ने तकनीकी सहायता दी, यानी कि अंतरिक्ष, यानी कि चंद्रमा पर जाते हैं ना ऊपर, तो वहाँ पर इसके जाने की किसने की? तो सोवियत संघ ने की। उसके बाद बात है, आर्यभट्ट और एल्पम का यह मित्र का प्रतीक था, यानी कि आर्यभट्ट और एल्पम का इस मित्र, यानी कि रूस, सोवियत संघ में कौन था? एल्पम, और इंडिया का था आर्यभट्ट। उसके ये इसका व्यापार है। उसके बाद अपन इस क्लास को समाप्त करते हैं, और अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अपना सत्ता के वैकल्पिक चैप्टर का नाम है सत्ता। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करें, और हम आगे की बात करें।